स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 10, अ टेस्ट ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार का इम्तिहान। यह जो चैप्टर है वो आखिरी चैप्टर है स्टैंडर्ड 10 के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि जो गद्य बुक के अंदर जो गद्य विभाग है उसका आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर में जो मेन जो दो कैरेक्टर हैं वो है लेफ्टिनेंट ब्लैंडफोर्ड, और जो दूसरी जो कैरेक्टर है वो है हॉलिस मैनल। अब जो ब्लैंडफोर्ड है वो तो जैसा कि मैंने आपको बोला लेफ्टिनेंट जो कि एक फ़ौजी है, वो हॉलिस मैनल से प्यार करता है। वो दोनों जो है पत्रों के द्वारा ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो दोनों ने कभी भी एक दूसरे को देखा नहीं है। अब इसके अंदर हॉलिस मैनल जो है वो लेफ्टिनेंट ब्लैंडफोर्ड का एक रोचक इम्तिहान लेते। वो इम्तिहान क्या है हम इस चैप्टर में देखेंगे, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अ टेस्ट ऑफ ट्रू लव, 6 minutes to 6, set the clock above the information desk in near Grand Central Station. A tall young lieutenant lifted his face, narrowed his eyes and noted the time. His heart was beating fast. नियर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पे 6 बजने में 6 मिनट की देरी थी। वहाँ पे एक लंबा और जवान लेफ्टिनेंट यानी कि जो फौजी है वो वहाँ पे अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करके आंखें थोड़ी चौड़ी करके समय देख रहा था। और जैसा कि मैंने बताया 6 बजने में 6 मिनट की देरी थी और उसका जो दिल है वो तेज़ी से धड़क रहा था। इन 6 minutes he was going to see the woman who had been in his thoughts for the past 13 months. 6 मिनट के अंदर वो उस औरत से मिलने जा रहा था जिसके बारे में वो पिछले 13 महीनों से सोच रहा था। He had never seen the woman, yet her words written in her letter had meant a great deal to him. वो कभी भी उस औरत से मिला नहीं था, फिर भी वह उनके जो शब्द जो कि उस औरत ने पत्र में लिखे थे वो उसके लिए आज भी मायने रखते थे, मतलब उस फौजी के लिए आज भी मायने रखते थे। वो शब्द क्या थे? ऑफ कोर्स देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू आर अफ्रेड, इमेजिन यू कैन हियर माई वॉइस सेइंग टू यू आई शैल फियर नॉट इवन डेथ इन बैटल। बेशक वह समय भी आएगा जब तुम डरने लगोगे, बस यह कल्पना करना कि तुमको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और तुम्हें यह कहती हो कि मुझे जंग में मौत से भी डर नहीं लगता है। तो ये जो उसके जो शब्द जो थे वो उसके लिए काफ़ी मायने रखते थे। He had remembered this word and they had given him new strength. उसने ये शब्द जो है उसने वो याद रख लिए थे और ये उसको नई जो शक्ति है, उसको जो अंदर से जो नई हिम्मत है वो जगा देती है। Now he was going to hear his real voice. अब वह उस औरत की असली आवाज़ सुनने जा रहा था। It was 4 minutes to 6. 6 बजने में 4 मिनट की देरी थी। A girl passed by him and Lieutenant Blandford looked closely. एक लड़की उसके पास से गुजरती है और जो लेफ्टिनेंट ब्लैडफोर्ड है, मतलब उस जो फौजी का नाम ब्लैंडफोर्ड था, वो उस लड़की को गौर से देखता है, मतलब जो उसके पास से गुजरी उसको। शी वॉज वियरिंग अ फ्लावर, उसने एक जो गुलाब है वो एक फूल है उसने वो पहना था। बट इट वॉज अ वाइट रोज, लेकिन वो सफ़ेद रंग का था। ही वॉज टू रिकोगनाइज हिज फ्रेंड बाय अ रेड रोज। बिसाइड्स दिस गर्ल वॉज ओनली अबाउट 18 एंड मीनल हैड टोल्ड हिम शी वॉज 30। अब लेफ्टिनेंट ब्लैंडफोर्ड और मीनल के बीच में पत्रों से बात होती थी, तो उसमें मीनल ने उससे कहा था कि वो 30 साल की है और जो लड़की अभी लेफ्टिनेंट के पास से गुजरी है उसकी उम्र 18 साल की थी। His mind went back to the book he had read in the training camp. उसका जो सोच है वो वापस उस किताब की तरफ जाता है जो उसने ट्रेनिंग कैंप में पढ़ी थी। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज वॉज द टाइटल ऑफ नॉवेल। उसने जो नॉवेल पढ़ी थी जिसका नाम था ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, यानी कि इंसानी बंधन। तो उसमें क्या था? एंड थ्रू आउट इट्स पेजेज वेयर नोट्स इन अ वुमन्स हैंड राइटिंग। किसी औरत की हैंड राइटिंग में उसमें नोट्स लिखे थे, मतलब कि उसकी जो खुद की जो राय थी वो उसने उस नॉवेल के अंदर लिखी हुई थी।
He had never believed that a woman could understand a man's thoughts so well. उसको ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की जो है एक लड़के की सोच को बहुत अच्छे से कैसे समझ सकती है. Her name was inside the cover of the book, Hollis Manel. He had found her address in a New York telephone directory. उसका नाम जो है वो कवर के अंदर ही था, मतलब बुक का जो कवर है उसके अंदर लिखा था हॉलिस मैनल. अब वो फौजी क्या करता है कि न्यूयॉर्क के अंदर टेलीफोन डायरेक्टरी में से उस औरत का जो घर का जो एड्रेस है वो ढूंढ निकालता है. ही हैड रिटर्न हर अ लेटर एंड शी हैड आंसर. वो उसको पत्र लिखता है और जो वो हॉलिस मैनल है उसको उसका पत्र का जवाब देती है. द नेक्स्ट डे हिज आर्मी ग्रुप हैड मूव्ड ओवरसीज. अगले ही दिन जो है उनका जो मतलब जो वो फौजी है उसका जो आर्मी का जो ग्रुप है वो विदेश चला जाता है. बट ही एंड हॉलिस मैनल हैड कंटिन्यूड राइटिंग टू ईच अदर. लेकिन वो फौजी और हॉलिस मैनल वो दोनों ही लगातार एक दूसरे को पत्र लिखते रहते थे. फॉर 13 months शी हैड रिटर्न टू हिम रेगुलरली इवन व्हेन हिज लेटर्स डिड नॉट अराइव. शी केप्ट ऑन राइटिंग. Now he believed that he loved her and that she loved him. वो 13 महीनों से लगातार उसको पत्र लिख रही थी. वो तब भी पत्र लिखती थी जब सामने से उसको पत्र का जवाब नहीं मिलता था. फिर भी तब वो फौजी जो है उसको ये विश्वास हो गया कि वो जो औरत है मतलब मैनिल है वो भी उसको प्यार करती है और ये फौजी जो है वो भी उसको बहुत प्यार करता है. She had refused all his requests फॉर हर फोटोग्राफ. उसने हमेशा जो है उस फौजी की जो रिक्वेस्ट है उसकी जो विनती है उसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि वो अपना जो फ़ोटो है वो नहीं देगी. शी हैड एक्सप्लेन. उसने समझाया. इफ़ योर फीलिंग फॉर मी हैज़ एनी रियलिटी माई लुक्स वॉन्ट मैटर. अगर मेरी जो आपकी जो फीलिंग है वो सच्ची है तो मेरा जो लुक है वो कोई मायने नहीं रखता. सपोज आई एम ब्यूटीफुल. I would always have the idea that you were attracted by my pretty face. That kind of love would displease me. Suppose I am not pretty, then I would always fear that you were writing to me because you were lonely. वो मेनल समझाती हुए कहती है कि अगर मान लो कि मैं खूबसूरत हुई तो मुझे हमेशा यही लगेगा कि तुमको मेरे खूबसूरत चेहरे से आकर्षण था, मतलब तुम मुझसे आकर्षित थे और इससे मुझे काफ़ी दुख होगा. अगर मान लो कि अगर मैं खूबसूरत नहीं हुई तो मुझे ये लगेगा कि तुम जो मुझे पत्र लिखते थे वो सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लिखते थे, तुम अकेले थे. नो डोंट आस्क फॉर माई पिक्चर. नहीं, मेरे फ़ोटो जो है वो नहीं मांगो. व्हेन यू कम टू न्यूयॉर्क यू शैल सी मी. जब तुम न्यूयॉर्क आओगे तुम मुझे देख सकते हो. 1 minute to 6 and ब्लैंडफोर्ड्स हार्ट लिफ्ट. 6 बजने में 1 मिनट की देरी थी और ब्लैंडफोर्ड का जो दिल है वो उछल रहा था, यानी कि ब्लैंडफोर्ड जो है वो काफ़ी उत्साहित हो रहा था. अ यंग वुमन वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम. एक जवान लड़की उसके तरफ आ रही थी. शी वॉज टॉल एंड स्लेंडर. वो लंबी और पतली थी. स्लेंडर यानी पतली. हर आइज वेर एज ब्लू एज फ्लावर्स. उसकी आंखें जो हैं वो गुलाब की तरह नीली थी. हर लिप्स एंड चिन हैड अ जेंटल फॉर्मनेस. उसके जो होंठ हैं और चिन मतलब कि होंठ के जो नीचे वाला हिस्सा है वो दोनों एक से थे. इन हर ग्रीन सूट शी वॉज लाइक स्प्रिंग टाइम इट्सेल्फ. वो हरे सूट में खुद एक बहार की तरह थी. ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हर. अब ब्लैंडफोर्ड जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था. बट देन ही नोटिस्ड शी डिड नॉट हैव अ रोज. लेकिन उसने ये नोटिस किया, उसने ध्यान से देखा कि उसके पास तो वो गुलाब ही नहीं है और मेनल ने कहा था कि वो लाल कलर के गुलाब के साथ आएगी. ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हर बट देन ही नोटिस्ड शी डिड नॉट हैव अ रोज. एज ही मूव्ड शी स्माइल्ड स्वीटली. गोइंग माई वे सोल्जर शी मर्मर्ड. अब वो जो फौजी है वो उस लड़की की तरफ जा रहा था, आगे बढ़ रहा था
लेकिन उसने गौर किया कि उस लड़की के पास गुलाब है ही नहीं। फिर वो वहाँ से हटा। तभी उस लड़की ने स्माइल करते हुए कहा, मेरे रास्ते से जा रहे हो फौजी? उसने वह धीमी आवाज़ से कहा। मोहम्मद यानी धीमी आवाज़ से बोलना। ही टूक वन स्टेप क्लोजर, वो एक कदम उसके करीब गया। देन ही सो द वुमन विथ द रोज, शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द गर्ल, अ वुमन पास्ट 40, हर ग्रे हेयर पुल्ड अंडर एन ओल्ड हेड। अब क्या हुआ, उसी लड़की के पीछे एक और औरत खड़ी थी जिसके पास गुलाब का फूल था और वो लगभग 40 साल से ऊपर की थी। हर ग्रेइंग हेयर पुल्ड अंडर एन ओल्ड हेड, उसके सफ़ेद बाल पुरानी टोपी के अंदर लपटे हुए थे। शी वॉज रादर हैवी, वह मोटी भी थी। बट देर वॉज नो मिस्टेक अबाउट द रेड रोज ऑन हर अनटाइडी कोट, लेकिन उसमें कोई भी गलती नहीं थी और गंदे से कपड़ों पर गुलाब का फूल भी था। देन गर्ल इन द ग्रीन सूट वॉज वॉकिंग क्विकली अवे, और हरे कलर में जो हरे रंग के कपड़े में जो लड़की थी वह उससे दूर जा रही थी। ब्लैंडफोर्ड्स अटेंशन वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू, ब्लैंडफोर्ड का जो ध्यान है वो दोनों के बीच में फंसा हुआ था। मतलब कि जो लड़की उसने जो पहले देखी थी, जो काफ़ी खूबसूरत उसको लग रही थी, जिसने हरे रंग की उसने ड्रेस पहनी थी, और जो दूसरी लड़की जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी, जो 40 साल से ऊपर की थी और वो मोटी भी थी। ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू फॉलो द गर्ल, अब जो लड़की उससे दूर जा रही थी, मतलब कि जो पहले मिली थी वो, तो उसका ध्यान उसके पीछे जा रहा था कि उसको उसका पीछा करना चाहिए। येट ही ऑल्सो हैड अ डीप लॉन्गिंग फॉर द वुमन हु हैड गिवन हिम ग्रेट करेज एंड स्ट्रेंथ, लेकिन वह उस लड़की से प्यार करता था जिसने उसको हिम्मत और ताकत दी थी। एंड देयर शी स्टूड, वो वहीं खड़ी थी। ही कुड सी दैट हर पेल प्लम फेस वॉज जेंटल एंड काइंड, हर ग्रे आइज वेर वार्म एंड फ्रेंडली, वह देख सकता था उसका पीला और मोटा फेस जो कि काफ़ी प्यारा और मासूम था, और उसकी आंखें जो है वो काफ़ी अच्छी और दोस्ती से भरी थी। लेफ्टिनेंट ब्लैंडफोर्ड डिड नॉट हेजिटेट, लेफ्टिनेंट ब्लैंडफोर्ड है वो जरा भी हिचकिचाया नहीं। हिज फिंगर्स हेल्ड ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, उसकी जो उंगलियां हैं वो इंसानी बंधन में जकड़ी हुई थी। विच वॉज टू शो वू ही वॉज, जो वो बताना चाहता था कि वो कौन है। ही थॉट अबाउट द रिलेशनशिप, वह अपना जो रिलेशनशिप है, उसका जो रिश्ता है, उसके बारे में वो सोच रहा था। दिस वुड नॉट बी लव, ये प्यार नहीं हो सकता। ही डिसाइडेड, उसने वो निश्चित किया। बट इट वुड बी समथिंग प्रेशियस, लेकिन उसने सोचा कि ये उससे भी ज़्यादा कीमती होगा। इट वुड बी फ्रेंडशिप फॉर विच ही वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, यह दोस्ती हो सकती है जिसके लिए वो हमेशा एहसानमंद रहेगा। He stood straight, saluted and held the book towards the woman. वह खड़ा होता है, सलामी देता है और वो किताब जो है औरत की तरफ है वो पकड़ता है। As he spoke, he thought how different she was from the girl he had expected. जब वो बात करता है तब वो सोचता है कि यह उस लड़की से कितनी अलग है जैसा वो उम्मीद रखता था, मतलब जितना उसने सोचा था उससे कितनी अलग है। और वो लेफ्टिनेंट बोलता है कि आई एम लेफ्टिनेंट जॉन ब्लैंडफोर्ड एंड यू आर मिस मेनल, आई एम सो ग्लैड वी कुड मीट, मे आई टेक यू टू डिनर। अब वो कहता है कि मैं जॉन ब्लैंडफोर्ड हूँ और क्या आप मिस मेनल ही हो ना, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, क्या मैं आपको डिनर पे ले जा सकता हूँ, मतलब कि रात्रि का जो भोजन है उसके लिए वो ले जा सकता है। अ स्माइल अपीयर्ड ऑन द वुमन फेस, अब उस जो वो औरत है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आई डोंट नो हु यू आर यंग मैन, वो कहती है कि मैं नहीं जानती जवान लड़के कि कौन हो तुम। शी आंसर्ड, उसने ऐसा जवाब दिया। दैट यंग लेडी इन द ग्रीन सूट आस्क मी टू वियर दिस रेड रोज ऑन माई कोट, जो इससे पहले जो हरे सूट में जो लड़की थी उसने मुझे पूछा था कि ये जो लाल कलर का गुलाब है उसको पहनो।
She also said, if he invites you to dinner, tell him I am waiting at the restaurant across the street, and added, it's a taste of some kind. अब वो जो लड़की जो थी, मतलब कि जो 40 साल से उम्र की जो ऊपर की जो लड़की थी, जिसको ब्लैंडफोर्ड जो है वो मेनिल समझ रहा था, तो वो लड़की कहती है कि जो हरे रंग में जो लड़की जो थी उसने कहा था कि अगर तुम्हें ब्लैंडफोर्ड जो है वो डिनर के लिए आमंत्रित करे तो उसे कहना कि मैं उसका वो जो रोड के उस तरफ एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ, और उसे ये भी कहना कि ये एक प्रकार का इम्तिहान था। तो मेनल ने इस प्रकार से एक रोचक तरीके से ब्लैंडफोर्ड का इम्तिहान लिया। इसको हम एक प्रकार से हम लॉयल्टी टेस्ट भी कह सकते हैं, मतलब कि वफादारी की परीक्षा भी कह सकते हैं। तो इसी तरह यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।